हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। तो आज मैं बात करूंगी फिर से बेबीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने एक प्री मैच्योर बेबी को मैंने कैसे पाला अपनी बेटी को, इसके बारे में एक वीडियो जो बनाया था उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो बस उसी का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी प्री मैच्योर बेबी होते हैं या अंडर वेट बेबी होते हैं, जो 2.5 kg से कम होते हैं, तो वो बेबी अंडर वेट ही होते हैं। तो मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, मैंने उस वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बेबी को पालूँ, मतलब वो बहुत ही कम वेट की है, वो कैसे जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगी। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो सबसे पहला सवाल होता है, मतलब एक माँ के मन में, जब उसकी बेटी मतलब उसका बच्चा जब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो मेरा बच्चा इतना छोटा सा क्यों है, इतना पतला सा क्यों है, वो कैसे मतलब हेल्दी होगा, नॉर्मल बच्चों की तरह होगा। तो देखिए, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं ना, उनका वेट तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है नॉर्मल बेबी के कंपैरिजन में, और उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, उसे इन्फेक्शन से बचाना है। यानी कि आप किसी को भी अपने बच्चे को छूने ना दें। अगर कोई बाहर से आता है तो बिल्कुल भी उसे अपने बच्चे को छूने ना दें। सबसे पहले उसी इंसान को अपने बच्चे को छूने दें जिसके कपड़े साफ हों, हाथ साफ हो। मैं अपने बेटी को मतलब किसी को भी देती थी पकड़ने, तो हमेशा मैं सैनिटाइजर उसे यूज कराती थी, उसके हाथ में वो सैनिटाइजर लगाता था, तभी मैं उसे छूने देती थी, वो भी गोद में उठाने देती थी। उसके स्किन को मैं कभी किसी को छूने नहीं देती थी। ऐसे ही बस जो तेल लगाता था, मेरी दादी लगाती थी, मेरी मम्मी लगाती थी, कभी कभी मैं लगाती थी, तो बस हम ही छूते थे, नहीं तो मैं किसी को अपनी बेटी के स्किन को छूने नहीं देती थी। तो सबसे पहली बात, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है प्री मैच्योर बेबीज को, तो प्लीज़ साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। फिर इन्फेक्शन से बची रहेगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ बीमारी नहीं होगी उससे, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत वीक होती है। अगर कुछ भी उन्हें बहुत जल्दी हो सकता है। अगर कोई बीमार है, किसी को सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी है, तो अपने बच्चे को उससे बिल्कुल भी ना दें और उससे दूर रखें। जितना हो सके साफ सफाई में रखें। एक ऐसे रूम में रखें जहाँ रोशनी आती हो, हवा आती हो, खुलेदार हो, पूरा खुला रूम हो, मतलब पूरा खुला नहीं, यानी कि आप बाहर रख दें, मतलब जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है हो, क्योंकि जहाँ सूरज की रोशनी आती है वो कमरा साफ सुथरा रहता है। और उसे जिस भी कपड़े को यूज करें तो वो पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। आप डेटॉल डाल के अच्छे से वो कपड़ा सूखा हुआ होना चाहिए, धूप में अच्छे से सुखाइए, तब उस बच्चे से मतलब उस कपड़े को बच्चे को यूज कीजिए। तो ये हो गई साफ सफाई की बात। सेकेंड, प्री मैच्योर बेबी के लिए सबसे जरूरी है माँ और मदर फीडिंग। आप सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को मतलब बस बच्चों को तो ऐसे ही सिर्फ माँ का दूध ही लेना चाहिए 6 महीने तक। तो ऐसे बच्चों को तो आप 2-2 घंटे के ड्यूरेशन पे उसे उठा के आप दूध पिलाइए, और जब भी दूध पिलाइए डकार जरूर मराइए। तो 2-2 घंटे में वो उठे या ना उठे, आप उसे ज़बरदस्ती उठाइए और उसे फीडिंग तो कराना ही कराना है। और उसके ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंगारू स्लीप। मेरे बच्चे में मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कुछ लगा तो वो तो कंगारू स्लीप। कंगारू स्लीप आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चे के पूरे कपड़े को खोल दें, पूरा नंगा हो गया वो, और माँ अपनी छाती से, मतलब माँ का भी जो चेस्ट है वो पूरा खुला हुआ होना चाहिए, उससे अपने बच्चे को ऐसे करके लगाएं बच्चे को, और ऊपर से कोई कपड़ा ढक दें बच्चे को। माँ का भी जो शरीर है और बच्चे का शरीर है, दोनों ऐसे टच होना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे को गर्मी मिलती है, और माँ का जो स्पर्श होता है उससे बच्चे को बहुत गर्मी मिलती है और बहुत अच्छा होता है, जो कि नॉर्मल बच्चों के ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो सब बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जो भी प्री मैच्योर बेबी हैं, आप प्लीज़ कंगारू स्लीप उसे दें। जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने अंदर डाल के रखे रहती है, बस उसी तरह आपको अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखना है। कंगारू स्लीप दे अपने बच्चे को, उससे बच्चे का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा। और सिर्फ मतलब आपका प्री मैच्योर बेबी है तो आपको डरने की उतनी कोई बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता है, बस उसे आपको नॉर्मल वेट तक लाना है।
और मैक्सिमम 6 मंथ, किसी किसी के बच्चे 2-3 महीने में भी नॉर्मल वेट में आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ तक तो आपका बच्चा नॉर्मल में आ ही जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत और बच्चों से थोड़ा लेट में करेगा, 1 महीने लेट में करेगा, 1.5 महीने लेट में करेगा, वो करेगा। बिल्कुल भी ना डरें, उनका दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, नॉर्मल बच्चों की तरह ही होगा। बस अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखें, उन्हें अपने सीने से लगा के रखें। और मदर फीडिंग जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसे अपना दूध हर 2-2 घंटे में पिलाएं। थैंक यू। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूँ प्रीमेच्योर बेबी के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें आपको क्या जानना है, मैं वो आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते ऑब्वियसली, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप एक बटन तो दबा ही सकते हैं। थैंक यू।